नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में हर रोज आपको उन खबरों से मैं रूबरू कराता हूं जिससे कहीं ना कहीं आपका सरोकार होता है, उन खबरों से कहीं ना कहीं आप भी प्रभावित होते हैं। लेकिन आज टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में मैं आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो ये दावा करती है कि वो देवी की अवतार है। ये शख्स है सुखविंदर कौर, जिसे दुनिया राधे माँ के नाम से जानती है। ये वही सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ है जिनका नाम भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की लिस्ट में डाला है। इंडिया न्यूज आज आपको सुखविंदर कौर का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू दिखाने जा रहा है। इस इंटरव्यू में सुखविंदर कौर ने हर उस सवाल का जवाब दिया है जिसे लेकर उन्हें थाने तक का चक्कर लगाना पड़ा। ये इकलौता ऐसा इंटरव्यू है जिसमें सुखविंदर कौर ने अपने तमाम विवादों पर खुलकर बात की। पिछले कुछ सालों से लगातार साधु, सन्यासी, बाबाओं, देवियों पर तमाम उंगलियां उठती रहीं। उसमें एक नाम सबसे ज़्यादा विवादित और चर्चा में रहा, वो नाम है राधे माँ। जी हाँ, हम जहाँ पर मौजूद हैं ये वही जगह है जहाँ पर माता की चौकी लगती है। आमतौर पर ये लोगों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज राधे माँ खुद प्रकट हुई हैं और वो ख़ास तौर पे इंडिया न्यूज़ से सारी बातों पर से पर्दा उठाएंगी जिसको लेकर तमाम बातें हमेशा से होती रही हैं। तो हमारे साथ राधे माँ मौजूद हैं और मेरे सहयोगी अभिषेक भी मेरी इस बातचीत में मेरे साथ होंगे। राधे माँ, आपका इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राधे माँ, ये नाम कैसे? ये राधे माँ मेरे 130 साल के गुरु थे जो अभी ब्रह्मलीन हो गए हैं, उन्होंने ये नाम मुझे दिया था। वैसे मेरा नाम, बचपन का नाम मेरे मम्मी पापा ने बब्बू रखा था और सुखविंदर कौर रखा था और मेरे पापा मुझे प्यार से गुड़िया कहते थे। आप बहुत कम साक्षात्कार और इंटरव्यू देती हैं और पहली बार जब इतना खुल के आप इंटरव्यू दे रही हैं तो मैं आपसे कैमरे पर एक आश्वासन चाहूँगा। बातें खुल की होंगी और जवाब भी पूरे आपकी तरफ से आएंगे। ओके। ये आप वादा कर रही हैं? प्रॉमिस। चलिए, तो अब प्रॉमिस है तो शुरुआत करें। ये त्रिशूल क्या है? आपके हाथ में हमेशा देखा गया है, इसको लेकर विवाद भी हुआ, हवाई जहाज़ में आपको इसको लेकर चलना चाहिए। ये क्या है त्रिशूल? ये त्रिशूल धर्म का प्रतीक है कि स्पिरिचुअल हूँ मैं, आई एम स्पिरिचुअल बीइंग। कि अगर मैं नॉर्मल चलती हूँ तो किसी को क्या पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। पहचान है कि आई एम स्पिरिचुअल बीइंग। और जब मैं विवाद हुआ इस त्रिशूल के मैटर में, उन दिनों में मीडिया का बहुत हाइप चल रहा था, तो मैं इतनी डिप्रेस थी कि मेरे दिमाग में नहीं था कि मैंने त्रिशूल पकड़ा हुआ है। और उन्होंने भी, उनका भी कोई कसूर नहीं था जिन्होंने जाने दिया। और त्रिशूल लकड़ी का है, ये त्रिशूल वो नहीं है, इसको चेक कर सकते हैं आप। ये लकड़ी का अभी है या उसके बाद? नहीं, पहले से लकड़ी का था। मैं नहीं पकड़ती। दूसरा, मुझे खुद को भी डर है कहीं इधर उधर लग जाए, कहीं मैं खुद भी डरती हूँ कभी लग जाए। जब शुरू से चढ़ाया था किसी ने पहले से, तो मेरे गुरु महाराज ने दिया था चिंतपूर्णी वैष्णो देवी से। मैं जब भी कभी किसी मंदिर में जाती थी तो मुझे मिलता दूसरा ही था, लेकिन फिर आइडिया इसको आया था कि लकड़े का त्रिशूल बनवाए हम। लेकिन आप साधना, तपस्या, उपासना किस देवता और देवी की करती हैं? मैं बचपन से गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारा साहब जाती थी और काली माता के मंदिर में जाती थी। और फिर इसके बाद मैं गुरु महाराज जो गुरु हैं 150 साल के ऋषि, उनके पास गई और शिव शंकर भगवान को प्यार करती हूँ। माता रानी को मैं अपनी माँ समझती हूँ कि वो मेरी माँ है। और गुरु नानक साहिब परम पिता परमात्मा वो मेरे माता पिता हैं। और शिव जी भगवान को मैं प्रेम करती हूँ। शिव जी से प्रेम करती हैं या उनकी तपस्या करती हैं? प्रेम और पूजा एक ही बात है। दिल ने जिसको प्यार किया हो उसी की पूजा की है। अच्छा, और माँ काली की पूजा। इष्ट आपके कौन हैं? शिव। शिव आपके इष्ट हैं। तो देश दुनिया जानना चाहती है कि शिव को पाने के ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके जरिए शिव के नज़दीक पहुंचा जा सकता है? मैंने ज़्यादातर उनको नाच के बनाया है। कई बार घुंघरू भी पहने हैं, मेरे पास हैं घुंघरू भी। तो आप इन्हें, उनकी जो तांडव नृत्य होता है उस शैली में आपने उनको नाच के मनाया है या कैसे? जब दुखी होती हूँ फिर मैं तांडव करती हूँ खूब, ऐसे ऐसे करके मैं नाचती हूँ, रोती हूँ और नाचती हूँ खूब।
तो जब कई बार ऐसे मनाना होता है, जैसे कई बार जिस दिन दर्शन होते हैं तो सब भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं, तब मैं प्यार से मनाती हूँ कि हे भगवान, जो जो भी आज अपनी मनोकामना लेके आए हैं तो प्लीज़ आप सबकी मनोकामना पूरी कर दीजिएगा और सबका कष्ट हार लीजिएगा। और आज का दिन चाहे मुझे कष्ट दे दीजिएगा, सबको खुश कर दीजिएगा। उनकी नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी लाज रख लीजिएगा। हमेशा से एक बात और सामने आती है आपके रहन सहन और पहरावे को लेकर, कि आप जिस अंदाज में अपना श्रृंगार करती हैं, जो आपके वस्त्र और परिधान होते हैं, वो लाखों में आपके जेवरात और ये सारी जो आपका परिधान और ये सारी बातें हैं, क्या ये एक साध्वी या तपस्वी को ये ठीक है? पहली बात ये है कि मेरी 500 रुपये की लिपस्टिक आती है, चेक कर सकते हो। और मैं टीका लगता है सिंदूर का, जो कि हर स्पीचर को लगाना ही चाहिए। और दूसरी बात, ये जो मैं चोला पहना 150 रुपये मीटर चोला है, 2000 रुपये का ये चोला बन जाता है। और 2000 की टॉप बनती है, 400 का बनता है, 4000 का बनता है, 700 रुपये की मेरी चप्पल है। ये मैं जनरल एक सफाई दे रही हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरे जो बच्चे हैं इंडस्ट्रिस्ट हैं, दोनों मेरे बेटे बहुत कमाते हैं, तो मेरे बच्चे मतलब कि मेरे को गिव करते हैं। दूसरी बात, मेरे पति फॉरेन रिटर्न हैं, वो भी मुझे कमा के दे सकते हैं, हालांकि मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि मैं अपने आप को साध्वी नहीं मानती, मैं राधे माँ मानती हूँ। आई एम नॉट साधु, नॉट संत, नॉट गुरु, आई एम ओनली राधे माँ। सबको मैं सिखाती हूँ कि अपने मम्मा पापा की सेवा करो। अगर तुम्हारी घर बैठी मम्मा दुखी है तो मंदिर वाली माँ कैसे खुश हो सकती है? तुम ना किसी गुरु के पास जाओ, ना मंदिर में जाओ बेशक, पर अपनी मम्मा का दिल नहीं दुखाओ। मेरे पास मैं नहीं बुलाती, चाहे किसी भी मेरे भक्त को पूछो, मैं नहीं उनको बुलाती। उनकी मम्मा और उनके पापा उनको अपनी इच्छा से भेजते हैं कि राधे माँ उनको मम्मा पापा की सेवा करना सिखाएगी, और मैं रूठ जाती हूँ। अगर कोई नशा करता है या कोई मम्मा पापा की सेवा नहीं करता, मैं उनसे गुस्सा हो जाती हूँ, उनको दर्शन करना बंद कर देती हैं। बट जो मेरा लाइफस्टाइल है, देख मेरा ये लाइफस्टाइल है, मैंने अपने भगवान को मना लिया, जो मुझे चाहिए था मुझे सब मिला, तो मैं दुनिया के कारण अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकती। लेकिन हमेशा लाल ही होता है, कहीं भी आपके क्योंकि फर्स्ट मैंने लाल। माना ही नहीं मैं साध्वी हूँ, मैंने कहा ही नहीं मैं साध्वी हूँ। आप साध्वी नहीं, गृहस्थ जीवन में भी नहीं, नहीं, तो आपको क्या मैं अपने संदेश बच्चों की माँ हूँ बस। तो मैं कहती हूँ अगर भक्त आए हैं तो उनकी मर्जी, नहीं आए तो भी उनकी मर्जी। लेकिन आपको, जैसा आपने कहा, आपकी लाइफस्टाइल, आपके कुछ परिधान को लेकर हमेशा चर्चा रही है, तस्वीरों में वो दिखा है कि आपके वो परिधान बड़े मॉडर्न से और वेस्टर्न हैं। अब देखो, दुनिया को सेटिस्फाइड तो त्रेता में पता आपको कौन आए थे, द्वापर में पता कौन आए थे, कलयुग में पता कौन आए थे। दुनिया को तो दुनिया ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, तो मुझे कैसे छोड़ेगी दुनिया? नहीं, लेकिन आप जिस अंदाज में फिल्मी गानों पे आपका नाचना, आँखियों के झरोखे और ये सारी, तो क्या आपको फिल्मी गाने वाकई आकर्षित तो मैं करते हैं? घोर कलयुग में हूँ ना, मैं घोर कलयुग की राधे माँ हूँ। ये कलयुग थोड़ी है, घोर कलयुग है। इन्हें आप ये मानती हैं कि जैसा माहौल, जैसा देश, वैसा भेष, वैसा भेष, उसको आप, उसकी पैरवी करती हैं आप? इंसान को भी, अपने भक्तों को भी आप यही सीख देती हैं? जैसे अब एक इंडस्ट्रिस्ट है, उसके 10,000 वर्कर हैं, तो उसके वर्कर 10,000 वर्करों को वो पेमेंट देता है महीने की। वो उसको कहते हैं यही हमारा भगवान है, कि हम इसी के काम करते हैं, हम रोटी खाते हैं। तो जब वो अपने लाइफस्टाइल से रह सकता है, तो उसने भी, इसका मतलब उसके ऊपर भगवान की इतनी कृपा है, तो वो 10,000 लोगों को खाना दे रहा है। तो राधे माँ जो है, इसका मतलब उसने भगवान को मना लिया, मनाया तो ही इतने मकाम पे पहुंचा। तो मैंने भी राधे भगवान को मनाया, तो ही इतने छोटे से गांव की मैं हो के, एक मेरी कोई औकात ही नहीं, तो मैं बॉम्बे माया नगरी में पहुंची। इसका मतलब भगवान ने मेरे पे कृपा करी, तो मैं बॉम्बे की माया नगरी में बैठी हूँ आके। तो आप ये मानती हैं कि हाल ही में जो बाबा राम रहीम पे सब कुछ हो रहा है, उनकी लाइफस्टाइल,
वो फिल्मों में भी उन्होंने नहीं, काम उनकी किया, फिल्में गाने नहीं, भी। उनकी फिल्में सही नहीं थी, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को फिल्में धार्मिक बनानी चाहिए। जैसे मैं नाचती हूँ, मैं भगवान के आगे नाचती हूँ, मैं किसी इंसान के आगे नहीं नाचती, मैं उसको मनाती हूँ। यानी बाबा राम रहीम पूरे तौर पे गलत हैं आप? नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। वो उनकी लाइफ है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आपसे उनके कैसे ताल्लुकात रहे हैं? मैंने कभी ना देखा है उनको, ना कभी मिली हूँ, मुझे उनकी शक्ल का भी नहीं पता। नहीं, लेकिन अगर संत समाज की बात करें तो आपको लगता है इस तरह के संत? मैं तो सच पूछो तो किसी संत को मिली ही नहीं। मैंने आंखें खोल के नहीं किसी संत को देखा। अगर कोई आए हैं तो बस आए, दर्शन करके चले गए। मैं वो जो रमते साधु आते हैं ना, वो बहुत आते चौकी वाले दिन, उनकी हम चोले बांटते हैं, सेवा करते हैं उनकी, बस हम बड़ा दिल अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ और है, आप पे एक सज्जन है सुरेंद्र मित्तल, उन्होंने धमकाने के आरोप लगाए, आपकी आवाज़ सुनाई। सुरेंद्र मित्तल की जरा प्लीज़ बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, और मैंने उसको एक बार कभी देखा नहीं, ना उसने मुझे देखा है। लेकिन वो आपकी ऑडियो क्लिपिंग लेके सारे देश दुनिया में वो कहते हैं। बस उसकी आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, मैं किसी को कोई कमेंट नहीं दूंगी। तो मैं बस अपने आप को साफ रखना आपने चाहती उन्हें हूँ। कुछ कहा था? आपकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी? बस नो कमेंट, सिर्फ आप उसकी वो देख लिए, क्या होता है, गूगल पे उसको चेक कर लीजिए बस। नहीं, इससे जुड़ा हुआ एक और नाम है बड़ा, डॉली बिंद्रा। डॉली बिंद्रा वो डॉली बिंद्रा का दोस्त है। बस ये लाइन प्लीज़ ना दीजिए, बस गूगल चेक कर लो प्लीज़, प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। नहीं, लेकिन जहाँ तक बात हो रही है, ये मौका है, आप तो वैसे कैमरे पे आती नहीं हैं, लेकिन आज जब बात, आपने ये वादा किया है कि खुल के बातें होंगी। हाँ, और वो डॉली का दोस्त है, और उसकी बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। एक सवाल ये उठता है लोगों के जहन में, हमेशा ये उठता है कि आखिरकार ऐसा थोड़ा सा देश जानना चाहेगा जरूर कि कैसा कौन सी शक्ति है आप में, यानी कैसी साधना की है आपने थोड़ा सा कि आपको लोग देवी मानते हैं और ऐसा कुछ आप कर जाती है कि लोग चमत्कार उसको मानते हैं, और जाहिर सी बात है आप इसलिए देवी जी का अवतार मानकर आपको पूजा पाठ करते नहीं, हैं। मैं नहीं देवी जी का अवतार, और मैं तो राधे माँ हूँ बस। लोग कह देते हैं, लोग अब कुछ भी, अब तुम्हारे बच्चे भगवान माने तो अब इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। अब तुम्हारी वाइफ तुम्हें कहे तुम ही भगवान हो, तुम्हारे बच्चे कहें, तुम्हारी वाइफ कहे मेरे लिए तुम ही विष्णु हो। लेकिन एक बच्चे कहें और मतलब जो माँ है वो बच्चों के लिए वही भगवान है, अपनी माँ बच्चों के लिए वही भगवान है। तो अगर बच्चे माँ को सता के दूसरी मेरे पास भी आए तो भी बच्चों को पाप लगेगा। तो आपको लगता है कि आपका नाम जो उछलता है वो किसी षड्यंत्र के तहत होता है? नहीं, सब उसकी लीला है वो, क्योंकि वो अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। वो मेरे धैर्य की परीक्षा लेता है कि मैं कहाँ तक उसको प्यार करती हूँ। आपका इतना नाम हर बार उछलता है, आता है, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई सफाई नहीं आती। इस समय ऐसा क्यों लगा? मैं उसको कंप्लेन करती हूँ माता रानी की, माता रानी देख लो, शिव जी भगवान आप देख लो, बस मैं उनको कंप्लेन कर देती हूँ, रोल लेती हूँ थोड़ा सा बस। सुखविंदर कौर के इंटरव्यू का जो हिस्सा अभी आपने देखा उससे काफी हद तक उनकी भक्ति, शक्ति और चमत्कार समझ में आ गए होंगे। सुखविंदर कौर पर एक आरोप यह भी लगता है कि वो जब अपनी मस्ती में नाचती हैं तो किसी की गोद में कूद जाती है, किसी को गले लगा लेती है। सोशल मीडिया पर सुखविंदर कौर के ऐसे वीडियोस बहुत वायरल होते हैं। इंटरव्यू के इस हिस्से में सुखविंदर कौर ने इसका जवाब भी दिया और एक सबूत भी दिखाया। फैसला आप कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। आपके और भी ऐसे कुछ वीडियोस और तस्वीरों को लेकर बात होती है कि आप डांस कर रही हैं, लोग आपको उठा लेते हैं, तो ये सारी बातें क्या हैं? नीचे खड़ा हो, ये मेरा बेटा है। जो एक फोटो देखेंगे कि जिसने राधे माँ को उठा रखा है या गोदी में लेके घूम रहा है, वो मैं हूँ, और मैं इनके पेट से जन्मा हुआ इनका छोटा बेटा हूँ। आप आज कोई भी सोशल साइट उठा के देख लीजिए या न्यूज़ चैनल भी देख लीजिए जिन्होंने दिखाया कि ये देखिए राधे माँ, एक जवान बच्चे ने राधे माँ को उठा रखा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा कौन है, जिसने उठाया वो कौन है। किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की ये उनका बेटा तो नहीं हो सकता।
लेकिन लगता नहीं, जैसा कि आप सही कह रहे हैं, बता रहे हैं जो भी, उसमें ऐसा लगता नहीं कि जिस तरह जो बड़े बड़े आरोप लगे आपके ऊपर, लोग लगाते रहते हैं, आज भी लगाते रहते, लगाएंगे शायद, जाहिर सी बात है। आप जैसा बता रही हैं कि सही काम करेंगे उसका लोग मजाक या जो भी उड़ाते रहते, लगता नहीं समय समय पे इसको सफाई देनी चाहिए थी पहले, आज ही क्यों लगा कि सफाई अब लगता है कि देना जरूरी है देश के सामने? इनको पूछो, ये मुझे बोलने नहीं देते थे। नहीं, ये कहा जाए कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं ये आपकी कैबिनेट है, तो क्यों नहीं बोलने देते थे? आप सबका परिचय कराइए। ये बस ये कहते हैं आप बच्ची हो, आप बच्ची हो, आप बच्ची हो, आप गुड़िया हो, ये कहने का मतलब। जी, आपको समझ नहीं है बातें करने की। लेकिन ये भी एक पर ये है कि जो मैंने मेडिसिन ली उससे मैं काफ़ी एक्टिव हुई। तो मेडिसिन क्यों लिया? वही जो मुझे गलत शब्द बोले गए बहुत ज़्यादा, मेरे दिल पे लग गई थोड़ी बात। मेडिसिन से बड़ा आया कि आपने भी कि आप शायद एक मनोचिकित्सक का आप जांच, उनसे आप दवा करा रही हैं जिनका नाम माचिस वाला है, उनसे आप अपना जांच करवा रही हैं, उनसे दवा ले रही हैं। इतनी आखिरकार अब मैं क्यों ठीक डिप्रेशन हो में गई चली हूँ। गई? इतनी डिप्रेशन में क्यों चली गई आप? क्या ऐसा हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। गीता पढ़ी है और साईं पुराण पढ़ा है। बताओ कौन से ऐसे, जब अवतार ऐसे मूर्छित हुए, ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं ना चीज़, मेरी क्या औकात है कि मुझे कुछ ना सदमा लगता। मैं भी तो एक आम इंसान हूँ। नहीं, लेकिन आप में वो तमाम शक्तियाँ निहित है जिसके तहत आप उस भीड़ शक्तियाँ से अलग हो जाती हर हैं। समय नहीं रहती। अब आप सही है, मतलब दवा लेने के बाद जो मनोचिकित्सक की है? देखो मेरा नेचर कैसा रहा, मैं जब माता का दरबार चौकी लगती, मैं सबको देखती भी नहीं, मैं आंखें बंद करके दर्शन देती हूँ। मैं अपना मेडिटेशन करती रहती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ और मेडिटेट भी करती हूँ। मैं शांति से रहती हूँ, मैं शांति प्रिय हूँ, मुझे कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी लेकिन पसंद नहीं है। एक समय हुआ करता था आपकी चौकी में अभिनेता और राजनेताओं की भीड़ होती थी। अभी भी होती है। तो कौन कौन आते हैं? बता दो। सब आते हैं, मेरे लिए सब एक ही जैसे हैं। मेरे को ना तो कोई प्यार करता है, ना मैं किसी को प्यार करती हूँ। सच मैं बता दूँ, मैं भगवान के अलावा किसी को प्यार नहीं करती। फ़िलहाल आज की डेट में मेरा तो ज़िंदगी ऐसी रही, मैं तो बस फक्कड़ हूँ। मेरा बाहरी रूप कुछ और है, अंदरला रूप कुछ और है। और इसीलिए शायद है कि आप करीब 8-8 महीने तक वो एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती हैं, यानी कहीं वहीं पे आप साधना करती हैं, बाहर निकलती हैं। लोगों को क्या इसका क्या राज मेरा है? थोड़ा बाहर निकलने को मेरा दिल कम करता है, मैं अंदर ही रहती हूँ, बाहर मेरा दिल नहीं करता। मेरा मन वैरागी है, क्योंकि जब बचपन से किसी की माँ चली जाए, तो जिनकी माँ है उनको उसकी कीमत नहीं पता बबलू। तो जिनकी जब चली जाती है लाइफ में, तब उसको उसकी कदर आती है कि माँ क्या चीज़ है। तो जब शादी के बाद 4 साल शादी के लाइफ बाद में पति चला जाए, तो फिर लाइफ लोगों को लगता पता नहीं क्या स्टाइल है, तो वो पत्नी जान सकती है कि वो फिर लाइफ कैसे जीती। 1 मैन शो हो जाता, बच्चों को पालना, फिर उसके बाद अपना ध्यान में मगन रहना। फिर मैंने सिलाई का काम भी किया। आपके फेमस होने की वजह आपको क्या लगती है? मैं फेमस हूँ? मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका। ईश्वर की कृपा, सब ईश्वर की कृपा है। अच्छा, अब चूंकि अब आपने इतनी खोल के बात की और बात लगातार जारी है, बात ये अभिनेता में आपको आपने ऐसा मुझे बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं किया। ये पहले, चलो ये बात नहीं बोलूँगी, वैसे आपसे मुझे इंटरव्यू करके अच्छा बहुत लगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी बातें बहुत बाकी हैं। आपके पास अभिनेता राजनेता दोनों आते रहे, आपका सबसे पसंदीदा अभिनेता कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। और राजनेता? सारे अच्छे हैं और सारे नहीं अच्छे। और राजनेता? देखो सारे ठीक है, मैं किसी के साथ अटैच ही नहीं हुई एक्चुअली। नहीं, लेकिन राजनेता में कोई तो ऐसा होगा। सब जय माता दी। मोदी जी का काम कैसा चल रहा है? सारे भक्त भी और राजनेता, नेता, अभिनेता, चेता, सारे जय माता की। आप इतनी फेमस हुई कि आपके पूरे देश भर में होर्डिंग्स पे आपके राधे माँ के फोटो के साथ जाहिर बात है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग के मैंने जरिए। इनको कहा नहीं, इन्होंने खुद लगाए थे, मेरे से पूछा नहीं था। मैं नहीं चाहती थी लगाओ, इन्होंने लगाए। मेरे को तो इतना आपको खराब लगता था इन्होंने? बहुत खराब लगता था, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ये क्या तुम ड्रामे करते रहो।
हमारे नहीं, हमारे पसंद नहीं करते। मैं नेचर पे चलती हूँ। जो नेचुरली कोर्स में काम होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे होते। देखो होर्डिंग लगाए, जब मीडिया ट्रायल हुआ तो उतार दिए। कितनी इंसल्ट होती है। मतलब जब गुड्डी चढ़े तो होर्डिंग लगा दो, जब गुड्डी उतरे तो फिर उतार दो। मतलब मैं किसी बंधन में, झूठ में नहीं बंधना चाहती। लेकिन एक चीज़ और है, आपको लेकर फिल्में बनी, फिल्मों में आपका एक तरह से मखौल उड़ाया गया। ये सारी बातें जब आपको पता चलती, मखौल किसने उड़ाया था? मैं ये कहना चाहनी हाँ, मेरा मखौल किन्ने उड़ाया सी? फिल्मों में आपको ऐसा दर्शाया गया, आपको लेकर उस चीज़ का नहीं मुझे टेंशन हुआ, उसका मुझे पता था। आपको किस चीज़ का टेंशन होता है? टेंशन जो मुझे गालियाँ गुलियाँ निकाली थी बड़ी। किसने? कोई लेडी ने। उनका नाम डॉली बिंद्रा है शायद। उस पर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने कहा भगवान इतनी तो परीक्षा मत लो, माफ़ कर दो प्लीज़, इतनी ज़्यादा ना करो, ये सहन नहीं मैं सकती। तो आपने भी माफ़ कर दिया? क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, है तो उसमें भी वही। नहीं, लेकिन देश में एक कानून है, कानून के जरिए आप उस चीज़ को। पर कुदरत ने मेरा इंसाफ कर दिया, तो फिर मैं अब क्या करूं? कुदरत ने मुझे सच्चा साबित कर दिया, बात खत्म। स्वघोषित धर्मगुरु सुखविंदर कौर ने पहली बार किसी टीवी चैनल से दिल खोलकर बात की है। सुखविंदर कौर जब दिल खोलती हैं तो फिर मौज में भी आती हैं और जमकर नाचती भी हैं। बीच इंटरव्यू को छोड़कर सुखविंदर कौर का थिरकना भी आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे जादू टोने के आरोपों पर सुखविंदर कौर का बड़ा बयान। टुनाइट विद दीपक चौरसिया का स्पेशल एडिशन जारी है और जारी है सुखविंदर कौर का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए।